हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 55 एंशिएंट हिस्ट्री के जनरल नॉलेज क्वेश्चंस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्जाम्स के लिए और ये इसका सेट 7 है। तो इसका जो प्रीवियस सेट है आपको हमारे चैनल में अपलोडेड मिलेगा। अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो उनको भी जाके ज़रूर देखें, क्योंकि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किया है इस सीरीज़ में। सारे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, राइट। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को आप स्टार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा मैच नहीं हुआ ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको महाजनपद और उनके कैपिटल्स दिए हुए हैं और आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपके लिए मैंने जो 16 महाजनपद हैं उनके कैपिटल और यहाँ पर महाजनपद को इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे देखिए, अभी आपने देखा कि अंगा के बारे में यहाँ पे दिया है, तो अंगा का चंपा बिल्कुल करेक्ट है। देख लीजिए कोसला और वत्सा है ना, तो कोसला और वत्सा देख लीजिए, तो वत्सा का कौशंबी है और कोशला का क्या है, कोसला का यहाँ पे है श्रावस्ती है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे वत्सा कौशंबी बिल्कुल सही है, बट कौशला का यहाँ पे अहिचत्रा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे नॉट करेक्टली आपसे पूछा था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको महाजनपद और उनके कैपिटल्स काफ़ी अच्छे से याद रखने हैं। तो देख लीजिए, अंगा का यहाँ पर कैपिटल है चंपा, वज्जी का है वैशाली, मल्ला का है पावा एंड खुशीनगर, काशी का है बनारस, कौशल का है श्रावस्ती और अयोध्या, वत्सा है कौशंबी, चेडी है शुक्तिमाती, कुरु का है इंद्रप्रस्थ, पांचाला का है आहिचत्रा, सुरासेना का है मथुरा कैपिटल, अवंती का कैपिटल है उज्जैन। इसके साथ बात करें अश्माका का, तो इसका कैपिटल है पोटम। इसके साथ साथ गांधारा का तक्षशिला, कंबोजा का हटाका, मत्स्य का विराटनगर और मगध का राजगीर। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मगध का कैपिटल आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। तो ये यहाँ पर हो गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। जो आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें से रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंडस वैली की डिक्लाइन का, ये हो जाएगा माइग्रेशन। ये कहा जाता है कि जो डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली हुई है वो हुई है ड्यू टू इकोलॉजिकल चेंजेस, फ्लड्स और आर्यन इन्वेड्स, है ना। तो माइग्रेशन का इसमें कोई भी रोल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन। तो सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे। तो फ्रेंड्स, ये विश्वास करते थे यहाँ पर मदर गॉडेस के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए इसके बारे में, द पीपल ऑफ हड़प्पा सीम टू हैव वर्शिप्ड मदर गॉडेस एंड शिवा पशुपति। तो पशुपति और मदर गॉडेस की यहाँ पर पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच वेदा डील विद द डिटेल्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल। तो कौन सा वेद अनुष्ठानों के प्रदर्शन के विवरण से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिचुअल से रिलेटेड है यजुर्वेद, ठीक है। तो ये जो यज्ञ होते हैं ना, यज्ञ के बारे में दिया गया है इन द यजुर्वेद। बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में क्या दिया हुआ है, इसमें हिम्स के बारे में बात की गई है। तो टोटल 1028 हिम्स के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। इसके साथ साथ बात करें सामवेद की, तो यहाँ पर म्यूज़िक के बारे में बताया गया है और अथर्ववेद में सैक्रिफाइसल प्रेयर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ऋग्वेद इनमें से ओल्डेस्ट वेदा है। ओल्डेस्ट वेदा अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, द रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर प्राइमरली रिटन इन विच लैंग्वेज। तो अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसको लिखा गया है यहाँ पर प्राकृत लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आप देख रहे हैं, ये एक टाइप ऑफ पिलर है जहाँ पर प्राकृत लैंग्वेज से लिखा गया है। द बैटल ऑफ तराइन फॉट इन 1191 CE मार्क द फर्स्ट मेजर बैटल बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड विच फॉरेन इन्वेडर। तो देखिए, 1191 ईस्वी में लड़ी गई तराइन की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और किस विदेशी आक्रमणकारी के बीच लड़ी गई थी। तो फर्स्ट मेजर बैटल ऑफ तराइन जो है ना फ्रेंड्स, ये हुआ था बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पर जीत किसकी हुई थी, तो यहाँ पर जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की।
इसके बाद फ्रेंड्स अगले ही साल यानी कि 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन युद्ध हुआ था और यहाँ पर जीत हुई थी मोहम्मद गोरी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच एंशंट इंडियन बैटल इन 326 BCE सॉ अलेक्जेंडर द ग्रेट आर्मी क्लैश विद द इंडियन किंग पोरस। तो 326 ईसा पूर्व में किस प्राचीन भारतीय युद्ध में सिकंदर महान की सेना का भारतीय राजा पोरस से संघर्ष हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी अलेक्जेंडर और पोरस आया ये हो जाता है बैटल ऑफ हिडैप्सिस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ये हुआ था इन 326 BCE। बात करें हिडैप्सिस को, अभी हम कहते हैं झेलम रिवर, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर अलेक्जेंडर ने पोरस को डिफीट कर दिया था, तो जीत यहाँ पे अलेक्जेंडर की हुई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बैटल ऑफ तालीकोटा इन 1565 रिजल्टेड इन डाउनफॉल ऑफ विच पावरफुल साउथ इंडियन डायनेस्टी। तो 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के परिणाम स्वरूप किस शक्तिशाली दक्षिण भारतीय राजवंश का पतन हुआ है। यहाँ पे साउथ इंडियन डायनेस्टी जिसका डाउनफॉल हो गया था आफ्टर बैटल ऑफ तालीकोटा, ये है विजयनगर एम्पायर। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में बात करें तो द बैटल ऑफ तालीकोटा इज़ नोन एज द बैटल ऑफ राक्षसी तंगाड़ी टुक प्लेस ऑन जनवरी 26, 1565। तो 1565 में ये बैटल हुई थी। द टू आर्मीज राम राया ऑफ विजयनगर एंड आदि शाही सल्तनत ऑफ बीजापुर लेड बाय आदिल शाह वन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विजयनगर अंपायर के अगेंस्ट 4 मुस्लिम अलाइज के बीच में हुई थी। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है आदिल शाह ऑफ बीजापुर, इसके साथ साथ कुतुब शाही सल्तनत ऑफ गोलकोंडा, इमाहत शाही सल्तनत और इसके साथ साथ बिदार सुल्तनत। तो इन सब के बीच में यहाँ पर हुआ था बैटल ऑफ तालीकोटा और यहाँ पे फ्रेंड्स विजयनगर किंगडम की हार हुई थी और यहाँ से ही इसका डिक्लाइन भी शुरू हुआ था, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ऋग्वेद इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन विच लैंग्वेज। तो ऋग्वेद किस भाषा के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। तो ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट हो जाता है संस्कृत लैंग्वेज में से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द अश्वमेधा रिचुअल मेंशन्ड इन एशियंट इंडियन टेक्स्ट एसोसिएटेड विथ। तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित अश्वमेध अनुष्ठान किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है हॉर्स सेक्रीफाइस से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com ये लॉन्च हो गई है। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मिल जाएगी। तो आप यहाँ से जा कर के इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक में फिर से चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द एंशंट इंडियन टेक्स्ट योगा सूत्रा इज़ एट्रीब्यूटेड टू। तो प्राचीन भारतीय पाठ योग सूत्र का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है इनमें से पतंजलि को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें पतंजलि की तो इन्हें ऑल्सो क्या कहा जाता था, गोनार्दिया या फिर गोनकी पुत्रा, ये भी इनका अदर नेम था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन, द कलिंगा वॉर विच प्रोफाउंडली इम्पैक्टेड अशोकाज लाइफ एंड लेड टू हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म वॉज फॉट इन मॉडर्न डे। तो आपको बताना है, देख लीजिए, कलिंग युद्ध जिसने अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उनके बौद्ध धर्म में परिवर्तन होने का कारण बना, आधुनिक समय में ये कहाँ पे पड़ता है। तो ये हुआ था प्रेजेंट डे उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें बैटल ऑफ कलिंगा की तो देख लीजिए ये कलिंगा वॉर हुआ था 261 BCE में। इसका लोकेशन क्या है, तो ये रीजन ऑफ कलिंगा में हुआ था जो फिलहाल कहाँ पे है, उड़ीसा में है। Mauryan Empire emerged victorious in the Kalinga War and Kalinga was annexed into the Mauryan Empire। तो यहाँ पर मौर्यन एम्पायर की जीत हुई थी और इसके साथ साथ कलिंगा को मौर्य एम्पायर में इंक्लूड कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वॉज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ विच रिलीजन एंड फिलॉसफी। तो नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किस धर्म और दर्शन के अध्ययन से जुड़ा है। तो यहाँ पर प्राइमरली जो है पढ़ाया जाता था अबाउट बुद्धिज़्म। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। विच एंशिएंट इंडियन रूलर इज़ क्रेडिटेड विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म आउटसाइड इंडिया। तो भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय किस प्राचीन भारतीय शासक को दिया जाता है। तो वो रूलर जो क्रेडिट किया जाता है एज द स्प्रेडर ऑफ बुद्धिज़्म इंडिया के बाहर, तो इंडिया के बाहर जिसने बुद्धिज़्म को फैलाया है वो बन जाते हैं इनमें से अशोका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। द अशोका सेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज टू वेरियस पार्ट ऑफ एशिया
इंक्लूडिंग श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड इवन एज फार एज ग्रीस एंड इजिप्ट। तो इन्होंने डिफरेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भेज करके बुद्धिज़्म को फैलाया। दीज मिशनरीज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिस्ट टीचिंग्स, स्क्रिप्चर्स एंड द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा टू डिफरेंट रीजन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फर्स्ट इंडियन रूलर टू यूज़ द टाइटल ऑफ सर्वदमन कनकरर ऑफ ऑल वॉज। तो फ्रेंड्स सर्वदमन टाइटल अज्यूम किया गया था भाई अशोका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन इज़ नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो यहाँ पे किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ को बीजगणित और ज्यामिति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? ब्रह्मगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फेमस पिलर नोन एज द अशोका पिलर विच बियर्स इंस्क्रिप्शंस अबाउट अशोकास पॉलिसीज इज मेड ऑफ विच मटेरियल। तो अशोक स्तंभ के नाम से जाने जाने वाला प्रसिद्ध स्तंभ जिस पर अशोक की नीतियों के बारे में शिलालेख है, किस सामग्री से बना है? तो फ्रेंड्स अशोक पिलर को बनाया गया है विथ सैंड स्टोन्स, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द फेमस रॉक कट टेम्पल्स ऑफ एलोरा एंड अजंता आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो एलोरा और अजंता के प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो एलोरा और अजंता केव्स फ्रेंड्स लोकेटेड है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ए प्लॉड फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट, जुते हुए खेत की खोज कहाँ हुई थी? तो प्लॉड फील्ड को यहाँ पर पाया गया था कालीबंगन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट विच आर्कियोलॉजिकल साइट। तो ग्रेट बाथ किस पुरातात्विक स्थल पर पाया गया था? ग्रेट बाथ को पाया गया था फ्रेंड्स मोहनजोदारो में। इसको हम मोहनजोदारो को माउंड ऑफ डेड भी कहते हैं। किसके बैंक में था ये था इंडस रिवर के बैंक में। इसके साथ बात करें कालीबंगन, तो यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स मिला था। हड़प्पा को ये लोकेटेड है रावी रिवर के बैंक में और ये फर्स्ट साइट है इंडस वैली का, राइट। मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय आर.डी. बनर्जी। तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदारो को फाउंड करा गया था। इट इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट विच वॉज बिल्ट अराउंड 2500 BC और इट इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान। तो प्रेजेंट डे सिंध पाकिस्तान में लोकेटेड है मोहनजोदारो। इसके साथ फ्रेंड्स मैंने जैसे आपको बताया इसे माउंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है या फिर डेड मैंस ग्रेव भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द हड़प्पन साइट या सिटी रिप्रेजेंटेड बाय आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर। तो लोथल के पुरातात्विक स्थल पर प्रतिनिधित्व करने वाले हड़प्पा शहर किस नदी पर स्थित थे? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि लोथल किस बैंक पे था, किस रिवर के बैंक में था। तो ये था ऑन द बैंक ऑफ भोगावा रिवर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी राजस्थान। बाकी यहाँ पर आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, बनावली हरियाणा में ही है और दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये बिल्कुल सही है, बट राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है फ्रेंड्स। राखीगढ़ी प्रेजेंट डे हरियाणा में लोकेटेड है, नॉट राजस्थान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैदिक रिवर कुभा वॉज लोकेटेड इन। तो वैदिक रिवर या फिर वैदिक नदी कुभा कहाँ पर स्थित थी? तो ये लोकेटेड है अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए द वैदिक रिवर कुभा ऑल्सो नोन एज काबुल रिवर वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। तो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। तो प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? तो यहाँ पर सबसे मूल्यवान या फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो है ये मानी जाती थी काउस को। स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वॉज। तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? फ्रेंड्स वैदिक आर्यन जो थे ना ये मुख्य रूप से खाते थे मिल्क और उनके प्रोडक्ट्स को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच किंगडम कवर्ड द मॉडर्न पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। किस साम्राज्य ने बिहार के आधुनिक पटना और गया जिला शामिल थे? तो पटना और गया डिस्ट्रिक्ट शामिल थे प्रेजेंट डे मगध के। देख लीजिए मगध इज़ वन ऑफ द 16 महाजनपथ्स
इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म और बुद्धिज्म था मगध। गुप्ता एंड मौर्य एम्पायर्स ऑल्सो ओरिजिनेटेड हियर, तो गुप्ता और मौर्य एम्पायर का ओरिजिनेशन भी प्रेजेंट डे बिहार जो है वहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपद्स मथुरा वॉज कैपिटल ऑफ, तो 16 महाजनपदों के काल में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो फ्रेंड्स मथुरा जो थी ना ये यहाँ पर कैपिटल थी सुरासेना की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आपको मैंने पहले या सेकंड स्लाइड में दिखाया है पूरे 16 महाजनपद, तो आप ज़रूर उसको पूरा पढ़ लें, ये क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर पाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ मगध ऑन मलवा प्लेटू वॉज अंडर द रेन ऑफ, तो मलवा पठार पर मगध का विस्तार किसके शासनकाल में था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि मगध का एक्सपेंशन इन द मलवा प्लेटू किसने किया था? तो ये किया गया था बाय शिशुनाग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इनके बारे में, देख लीजिए शिशुनाग फाउंडर थे शिशुनाग डायनेस्टी के, इनका नाम से ही ये डायनेस्टी है, ठीक है। तो शिशुनाग ही थे यहाँ पे फाउंडर। शिशुनाग्स कैपिटल वॉज राजगीर, तो इस डायनेस्टी का जो कैपिटल था ना शिशुनाग का, ये कैपिटल था राजगीर, एन एंशंट सिटी इन प्रेजेंट डे बिहार। सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी थी? हरियाणा का डायनेस्टी, उसके बाद से आई शिशुनाग डायनेस्टी, राइट। और फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर आई है नंदा डायनेस्टी, और उसके बाद कौन आया है? इसके बाद आया है मौर्य, राइट। तो हरियाणा में जैसे हमने पढ़ा तो यहाँ पर थे बिंबिसार, इसके बाद थे अजातशत्रु, और इनके भी बाद थे उदयन। तो इनके बिंबिसार के बेटे हैं अजातशत्रु और अजातशत्रु के बेटे हैं उदयन। शिशुनाग डायनेस्टी में फाउंडर रहे हैं शिशुनाग। और नंदा डायनेस्टी के रूलर्स कौन हैं? महापद्मनंदा, धननंदा, ये हैं यहाँ पर रूलर्स ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो आई होप आपको अब क्लियर है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अर्ली रूलर ऑफ मगध मर्डर्ड हिज फादर टू असेंड द थ्रोन एंड इन टर्न वॉज मर्डर्ड बाई हिज ओन सन। तो देखिए मगध के किस प्रारंभिक शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और बदले में अपने ही बेटे द्वारा उसकी हत्या भी कर दी गई। फ्रेंड्स ये हो जाता है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे देखिए हरियाणा का डायनेस्टी है, जहाँ पर अभी मैंने जैसे आपको बताया ना हरियाणा का डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार, और बिंबिसार के बेटे थे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने अपने फादर को मर्डर करके ये यहाँ पर गद्दी पर बैठे थे, और सेम इनके साथ भी हुआ, इनके बेटे उदयन ने इनकी यहाँ पर हत्या कर दी, राइट। तो ये डायनेस्टी यहाँ पे बन जाती है हरियाणा का डायनेस्टी। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे डायनेस्टी कौन सी है, तो इसका आंसर हरियाणा का डायनेस्टी हो जाता। बट आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये कौन ऐसे रूलर है ना, तो यहाँ पे ये हो जाते हैं अजातशत्रु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए, अमंग द फॉलोइंग हु इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया। तो निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में जैन धर्म को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए यहाँ पे जैनिज्म की बात कर रही है, नॉट बुद्धिज़्म। तो जैनिज्म को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था साउथ इंडिया में बाई भद्रभाहु। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट तीर्थनकारा ऑफ जैन रिलीजन। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थनकार कौन थे? तो फर्स्ट तीर्थनकारा ऑफ जैन थे ऋषभनाथ। बात करें महावीर की, तो महावीर यहाँ पे 24th तीर्थनकारा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, महावीर जैन ब्रेथ हिज लास्ट एट। तो महावीर जैन ने अंतिम सांस कहाँ पर ली है? तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर महावीर जैन की, तो इनका जो डेथ है ये हुआ था पावापुरी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप डबल टिक कर लीजिएगा। देखिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो लॉर्ड महावीर वॉज बॉर्न इन 599 BCE इन द प्रेजेंट डे बिहार। ही वॉज बॉर्न टू किंग सिद्धार्था एंड क्वीन त्रिशाला। तो सिद्धार्था और त्रिशाला के बेटे थे महावीर इन द सिटी ऑफ कुद्रगामा, राइट। और इन्हें एनलाइटमेंट कब मिला? तो इनको एट द एज ऑफ 42 इन्होंने एनलाइटमेंट अटेन की थी, जिसे हम कैवल्य भी कहते हैं, अंडर अ साल ट्री। ओके, और इनका डेथ कहाँ पे हुआ था? तो इन्होंने इसको यहाँ पर डेथ को निर्वाणा भी कहा जाता है। निर्वाणा मतलब क्या होता है? लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो इन्होंने अपना निर्वाणा यहाँ पर अटेन किया है एट द एज ऑफ 72, और इनका डेथ हुआ था पावापुरी बिहार में इन 527 BCE। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अब ये क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बुद्धाज फॉस्टर मदर। तो निम्नलिखित में से कौन बुद्ध की पालक माँ थी? तो फॉस्टर मदर ऑफ बुद्ध रही हैं महापशुपति गौतमी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें इनके बारे में, देख लीजिए, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न टू
सुधोधना एंड महामाया। तो देखिए यहाँ पर आपसे एग्जाम में इनके फादर और मदर के नाम भी पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर ना इनके मदर के नाम पूछे जाते हैं। इनकी मदर का नाम महामाया था। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध फाउंडर थे बुद्धिज़्म के। गौतम बुद्ध फॉस्टर मदर इज़ महाप्रजापति गौतमी। तो इनकी फॉस्टर मदर मतलब इनको पाला गया था बाई महाप्रजापति गौतमी। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और आर करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भगवान बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। तो बिल्कुल यहाँ पर ये सही है। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु। ठीक है, तो कपिलवस्तु के पास ये एक जगह है लुम्बिनी, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु क्या है, ये कैपिटल है शक्या रिपब्लिक का। तो शक्या रिपब्लिक का कैपिटल था कपिलवस्तु और इसके पास था लुम्बिनी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लियर है। और इनका जन्म कब हुआ था, ये हुआ था 563 BC में। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखिए ही अटेन्ड एनलाइटमेंट एट बोध गया। तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको अपना एनलाइटमेंट जो है अटेन हुआ था बोध गया में। कहाँ पर, अंडर पीपल ट्री। ठीक है, तो पीपल ट्री के नीचे। और कौन से रिवर के बैंक में, ये है रिवर निरंजना। तो निरंजना रिवर के बैंक में पीपल ट्री के नीचे इन्होंने अटेन किया था एनलाइटमेंट, राइट। और ही डाइड इन कुशीनगर। तो ये भी सही है। इनका जो डेथ है कुशीनगर में, ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसके साथ बात करें ही प्रीच्ड नोबल ट्रूथ। तो ये सही है, ये नोबल ट्रूथ जो है प्रीच करते थे। और कौन से लैंग्वेज में प्रीच करते थे, पाली लैंग्वेज में प्रीच करते थे, राइट। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए। हु बिल्ट गोमतेश्वर स्टैचू एट श्रावण बेला गोला। तो श्रावण बेला गोला में गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर इसको फॉर्म या फिर बिल्ड करवाया गया था चामुंडा राय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थान, पवित्र स्थान निरंजना नदी के तट पर स्थित है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इन्होंने अटेन किया था यहाँ पर अपना एनलाइटमेंट, कहाँ पर, बोध गया में। बोध गया में पीपल ट्री के नीचे निरंजना रिवर के बैंक में, राइट। रिवर निरंजना के बैंक में इन्होंने एनलाइटमेंट अटेन किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा बोध गया। द बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस सिचुएटेड ऑन द बैंक निरंजना इज बोध गया। ये आपको हमने बता दिया। इसके बाद देख लीजिए, बोध गया इज वेयर सिद्धार्थ गौतम द हिस्टोरिकल बुद्धा इज सेड टू हैव अटेन्ड एनलाइटमेंट अंडर बोधि ट्री। तो बोधि ट्री यानी कि पीपल ट्री के नीचे इन्होंने यहाँ पर अटेन किया था एनलाइटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूप लोकेटेड इन बिहार। तो विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है राजगीर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अकाउंट्स ऑफ कलिंगा वॉर इज़ नोन टू अस बाय द। तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें किसके द्वारा ज्ञात होता है। ये तो मतलब बताना है आपको कि कलिंगा वॉर के बारे में कहाँ पर दिया हुआ है। कलिंगा वॉर के बारे में दिया गया है रॉक एडिक्ट 13 में। तो फ्रेंड्स कलिंगा वॉर यही है जहाँ पर अशोका कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण वंश का शासक है, यह आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कदफिसस 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए विक्रमादित्य कौन से डायनेस्टी से हैं, चालुक्य डायनेस्टी के हैं। ठीक है, तो चालुक्य डायनेस्टी से विक्रमादित्य हैं। इसके साथ बात करें दंती दुर्ग की, तो ये हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से और ये फाउंडर हैं राष्ट्रकूटास के। ओके, राष्ट्रकूटा के बारे में बात करें तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट किंग कौन थे, ये थे अमोघ वर्षा, राइट। तो अमोघ वर्षा 1 यहाँ के ग्रेटेस्ट रूलर या ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं। इसके साथ बात करें पुष्यमित्र की, तो ये शुंग डायनेस्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अस्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवता वॉज। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो फ्रेंड्स परम भागवत ये टाइटल अज्यूम करने वाले पहले थे चंद्रगुप्त 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुमार संभव एन एपिक पोएम वॉज कंपोज्ड बाई। तो कुमार संभव नामक महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई है। तो इसको लिखा गया है बाई कालिदास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ बात करें बाण भट्ट की, तो इन्होंने लिखा है हर्ष चारित्रा। ठीक है, तो हर्ष चारित्रा जो कि बायोग्राफी है हर्षा की। इसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड का एक अर्लीस्ट नॉवल जो कि है कादम्बरी, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। इसके साथ बात करें चांद बरदाई की, तो इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो।
ठीक है। पृथ्वीराज रासो लिखा गया है बाई चांद बरदाई और हरिसेन के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है प्रशस्ति। तो बात करें यहाँ पर कालिदास की, तो इनकी यहाँ पर काफ़ी सारी यहाँ पर फेमस बुक्स हैं और पोएम्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए, मालविक अग्निमित्रम, मैंने आपको पहले भी बताया है, मालविक अग्निमित्रम। इसके अलावा मेघदूत, इनकी काफ़ी ही फेमस है यहाँ पर ये पोएम है मेघदूत। इसके साथ बात करें यहाँ पर कुमार संभव, जो अभी हमने पढ़ा कुमार संभव, और ये इसके अलावा हो जाता है रघुवंशा, रघुवंशा। तो ये है डिफरेंट एपिक्स जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ओके, अगला है देख लीजिए, द प्लेस इन उत्तर प्रदेश वेयर हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज द बुद्धास कन्वेंशन। तो उत्तर प्रदेश का वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बुद्ध महासम्मेलन को आयोजित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रयाग। तो प्रयाग में यहाँ पर हर्षवर्धन द्वारा बुद्धिस्ट मेगा कन्वेंशन को हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट है ह्यून सैंग हेल द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ह्यून सैंग, जिसे तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में भी जाना जाता है, किसके शासनकाल में आए थे? तो फ्रेंड्स ह्यून सैंग जो है ये आए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द रूलर हु इज़ फेमस एज पृथ्वीराज चौहान। तो निम्नलिखित शासकों में से पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे पृथ्वीराज जो 3 जो हैं, इन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जेजा कुभत्ती वॉज अ एंशंट नेम ऑफ। तो देखिए, जेजा कुभत्ती प्राचीन नाम किसका है? तो ये एक एंशंट नेम है बुंदेलखंड का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए, जेजा कुभत्ती वॉज एन एंशंट नेम ऑफ बुंदेलखंड। इट वॉज अ पार्ट ऑफ प्रतिहारा एम्पायर ऑफ कन्नौज। द चंदेल्स रूल्ड मच ऑफ द बुंदेलखंड रीजन बिटवीन द 9th and 13th सेंचुरी। तो फ्रेंड्स, बुंदेलखंड में यहाँ पर शासन किया गया था प्रतिहारा एम्पायर द्वारा। इसके साथ साथ चंदेल ने यहाँ पर रूल किया है ड्यूरिंग 9th and 13th सेंचुरी। नेक्स्ट है हु फाउंडेड चंदेल डायनेस्टी। तो चंदेल वंश की स्थापना किसने की है? तो चंदेल वंश यानी कि चंदेल डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया गया है बाय नन्नुका। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज विजया। तो पृथ्वीराज विजया के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसको लिखा गया है बाय जैनका, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच मॉडर्न डेज स्टेट द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला लोकेटेड। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है बिहार में। तो प्रेजेंट है बिहार में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। तो हु फाउंडेड पल्लवा डायनेस्टी। तो पल्लव वंश की स्थापना यहाँ पर किसने की है? तो पल्लवा डायनेस्टी को यहाँ पर फाउंड किया गया है बाय सिम्हा विष्णु। ऑप्शन नंबर ए इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर्स कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू चोला लेक। तो निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था? तो इनमें से चोला एम्पायर रूलर जिसने यहाँ पर ये किया था, ये है राजा राजा 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स, द टॉलेस्ट अमंग ऑल अर्ली मेडाइवल टेम्पल ऑफ इंडिया इज़। तो भारत की सभी प्रारंभिक मध्ययुगीन मंदिरों में से सबसे ऊंचा कौन सा है? तो देख लीजिए, टॉलेस्ट ऑफ ऑल मिडाइवल टेम्पल्स आपको बताना है, ठीक है। तो ये बन जाता है फ्रेंड्स बृहदेश्वर टेम्पल जो लोकेटेड है तंजौर में। तो इट वॉज बिल्ट बाई चोला एम्परर राजा राजा 1। तो बृहदेश्वर टेम्पल को चोला एम्परर राजा राजा 1 के द्वारा 11th सेंचुरी में बनाया गया था। द टेम्पल्स मेन विमाना यानी टावर जो है वो 216 फीट यानी कि 66 मीटर्स हाइट में है, मेकिंग इट वन ऑफ द टॉलेस्ट टेम्पल टावर्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रूलिंग डायनेस्टी ऑफ तमिल कंट्री ड्यूरिंग संगम एज। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग के दौरान तमिल देश का शासक राजवंश नहीं था? तो आपको यहाँ पर बताना है कि संगम एज में इनमें से कौन सा रूल नहीं कर रहा था। तो संगम में यहाँ पर चेरा, चोला और पांड्या रूल कर रहे थे, पल्लवा यहाँ पर नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ महाभारत इनटू तमिल वाज। तो तमिल में महाभारत का पहला अनुवादक कौन था? पेरुंदुआनार जो थे, इन्होंने कन्वर्ट किया था, फर्स्ट ट्रांसलेटर थे ये महाभारत को इनटू तमिल, राइट। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके लास्ट क्वेश्चन और ये आपके हो गए टॉप 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चंस। तो हमने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किया है।
अब आता है आपका छोटा सा टेस्ट जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द ऋग्वेद इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन विच लैंग्वेज। तो ऋग्वेद किस भाषा के सबसे पुराने ग्रंथों में से है? तो ये आपको बताना है। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड पल्लवा डायनेस्टी। तो पल्लव वंश की स्थापना किसने की है, ये भी आपको बताना है। फ्रेंड्स, इसके साथ में जो हमारी पेड PDF की वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको बताया www.ravibooks.pdf.com, तो यहाँ से आप जाकर के रवि सर की ऑल सब्जेक्ट करंट अफेयर्स और GK की PDF को बाय कर सकते हैं। तो ज़रूर विजिट करें हमारे वेबसाइट को। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।